नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, किस्से कहानी की श्रृंखला में आज पेश है हमारी अगली कहानी। और अगली कहानी कहने से पहले मैं आपसे निवेदन करूँगा कि पंजाब लायंस सिंगरौली यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रोज़ नए-नए वीडियोज़ मिलते रहें और उसकी नोटिफ़िकेशंस भी मिलती रहें। तो दोस्तों, बात है सन 1947 की, जब भारत और पाकिस्तान देश का विभाजन हुआ। तो सद्दत हुसैन मिंटो साहब अपनी एक कहानी द गार्लैंड, यानी कि हार, जो गले में पहनने वाला हार होता है, उसको अंग्रेजी में गार्लैंड कहा जाता है। वो लिखते हैं कि जब 1947 में देश का विभाजन हुआ तो धार्मिक दंगे दोनों ही तरफ, भारत में भी और जो नया देश बना था पाकिस्तान, वहाँ भी शुरू हो गए। तो जब दंगे शुरू हो गए तो पाकिस्तान में सिलसिला शुरू हुआ हिंदू नामों पर बने हुए जो बुत हैं, जो यादगारें हैं, जो इमारतें हैं, उन सबको तोड़ने-फोड़ने और उनको ख़त्म करने का सिलसिला शुरू हुआ। तो एक भीड़ लाहौर के चौराहे में इकट्ठा हुई, वहाँ सर गंगाराम का बुत लगा हुआ था। उस भीड़ ने सर गंगाराम के बुत के मुँह पे कालिख पोती और एक व्यक्ति जूतों का हार बनाकर ऊपर चढ़ने लगा कि बुत के गले में वो हार पहनाया जाए जूतों का। और चूंकि तोड़-फोड़ और ये सब सिलसिला बहुत देर से चल रहा था, तो किसी ने खबर कर दी, पुलिस भी आ गई, पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। और जब फायरिंग शुरू हुई तो जो व्यक्ति ऊपर चढ़ा था जूतों का हार लेके, उसे भी शायद गोली लगी और वो नीचे गिर पड़ा और बुरी तरह से घायल हो गया और काफ़ी लोग घायल हुए। तो दोस्तों, जब वो नीचे गिरा और उसे इलाज की दरकार हुई, तो दौड़कर सभी लोग उसे सर गंगाराम अस्पताल में लेके गए। देखिए, जो ट्रेजेडी है वो यही है कि जिसका बुत तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, जिसके गले में जूतों का हार पहनाया जा रहा था, जिसके मुंह पे कालिख पोती जा रही थी, उसी के नाम पे बने हुए अस्पताल में जाकर उसकी जान बची। वैसे थे सर गंगाराम, और उनकी जो शख्सियत थी इतनी महान थी। आज की कहानी जो है वो सर गंगाराम के विषय में है। आज हम उनके जीवन पे कुछ जानकारी हासिल करेंगे, आपके साथ साझा करेंगे। तो दोस्तों, दौलत राम अग्रवाल नाम के एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश के किसी गांव में रहा करते थे, और उनकी नौकरी अविभाजित भारत के मंगतावाला जिला, जो कि मौजूदा पाकिस्तान में है, वहाँ पे उनकी नौकरी लगी और उन्होंने वहाँ जूनियर सब इंस्पेक्टर की हैसियत से नौकरी शुरू कर दी। और वहीं पर मंगतावाला में ही सन 1851 की 13 अप्रैल को उनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम उन्होंने गंगाराम रखा। गंगाराम धीरे-धीरे बड़ा होने लगा। इस बीच उन्होंने सब इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़ दी और वो अमृतसर शिफ्ट हो गए। वहाँ पर उन्होंने कोर्ट के अंदर, न्यायालय के अंदर एक कॉपीराइटर की हैसियत से नौकरी शुरू कर दी। तो उस बालक गंगाराम की जो बेसिक पढ़ाई थी, मैट्रिक तक, वो अमृतसर में हुई। और इसके आगे की जो पढ़ाई, उच्च शिक्षा जिसे कहते हैं ग्रेजुएशन, वो उन्होंने लाहौर के सरकारी कॉलेज में किया, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में ही वो 1871 तक पढ़े, और 1871 में उन्हें सिविल इंजीनियरिंग करने के लिए स्कॉलरशिप मिल गई, और उनकी स्कॉलरशिप के अनुसार उनका एडमिशन
थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में हो गया। दोस्तों, थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की वही कॉलेज है जिसे आजकल हम आईआईटी रुड़की के नाम से जानते हैं। तो ये कितना बड़ा कॉलेज रहा होगा और उस वक्त भी ये कितने मायने रखता था, इसका अंदाजा हम यहाँ से लगा सकते हैं। और गंगाराम ने इस कॉलेज से 1873 में गोल्ड मेडल के साथ इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की, सिविल इंजीनियर, और उनकी नौकरी लग गई असिस्टेंट इंजीनियर इंपीरियल असेंबलीज दिल्ली में। ब्रिटिश शासन था उस समय, तो उनके शासन में उनकी असिस्टेंट इंजीनियर की हैसियत से नौकरी लग गई। उसके बाद सर गंगाराम ने पीडब्ल्यूडी में कुछ समय काम किया। फिर उन्होंने खेतीबाड़ी शुरू की। और खेतीबाड़ी कैसे शुरू की कि मुंटगुमरी जिला आजकल जो पाकिस्तान में है, वहां पर उन्होंने 50,000 एकड़ सरकारी जमीन जो कि बंजर थी उसको लीज पे ले लिया। लीज पे लेने के बाद वहां उन्होंने एक पनबिजली परियोजना हाइडल पावर प्रोजेक्ट लगाया और उससे बिजली भी पैदा होती और साथ में जो पानी था उसकी उन्होंने छोटी छोटी नहरें बना के पूरा इलाका सिंचित कर लिया और वहां जबरदस्त खेती होने लगी। दोस्तों, ये कितनी बड़ी बात है कि एक व्यक्ति पनबिजली परियोजना लगाकर अपनी नहरें खोद कर 50,000 एकड़ की खेती कर रहा है। उन्होंने इस खेती से लाखों रुपए कमाए, लेकिन उन्होंने जितनी भी कमाई हुई वो सब दान में दे दी। वो इतने दानी थे कि पंजाब के उस वक्त के गवर्नर सर मैल्कम हैली उन्हें संत कह के बुलाते थे और उनका कहना था कि ही वन लाइक ए हीरो एंड गेव लाइक ए सेंट। मतलब कि उन्होंने हर काम सफलतापूर्वक किया एक हीरो की तरह, और जो भी कमाया एक संत की तरह उस कमाई को उन्होंने दान कर दिया। इसके बाद दोस्तों सन 1900 में लॉर्ड कर्जन के कहने पर वो जो है इंपीरियल दरबार किंग एडवर्ड सप्तम उनके दरबार में लंदन में जाके उन्होंने सुपरिटेंडेंट के तौर पे नौकरी की। यहाँ वो खैर ज़्यादा दिन नौकरी करने में उनका मन नहीं लगा। 1903 में उन्होंने रिटायरमेंट ली और वो वापस आ गए। भारत में लौटने के बाद उन्होंने सिविल के क्षेत्र के बहुत सारे काम किए। पाकिस्तान की लगभग ज़्यादातर बड़ी बड़ी इमारतें जो कि बहुत मशहूर हैं सर गंगाराम की बनाई हुई हैं। उनमें से जो मुख्य बिल्डिंगें हैं वो हैं जैसे जनरल पोस्ट ऑफिस लाहौर, वो सर गंगाराम का डिज़ाइन किया हुआ है। लाहौर म्यूज़ियम सर गंगाराम का डिज़ाइन किया हुआ है। एचिंसन कॉलेज, मायो स्कूल ऑफ आर्ट्स जिसको आजकल नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स भी कहते हैं, गंगाराम हॉस्पिटल लाहौर 550 बेड का हॉस्पिटल उस ज़माने में 1921 में बनाया गया था। फिर लेडी मैकेलगैम गर्ल्स हाई स्कूल, हैली कॉलेज ऑफ कॉमर्स, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन्स, हैली कॉलेज फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंस। इस तरह की अनेकों इमारतें सर गंगाराम की डिज़ाइन की हुई उनकी बनवाई हुई थी। उन्होंने रेनाला खुर्द में एक पावर हाउस का भी निर्माण करवाया। भारत में भी उन्होंने पटियाला स्टेट की नौकरी करते हुए मोती बाग पैलेस बनवाया, सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग बनवाई नई दिल्ली में, विक्टोरिया गर्ल्स स्कूल बनवाया, लॉ कोर्ट्स बनवाए, पुलिस थाने बनवाए। जरावाला तहसील जो कि पाकिस्तान में है, लैलपुर आजकल फैसलाबाद के नाम से जाना जाता है, वहाँ उन्होंने एक नए तरीके की जो है घोड़े से चलने वाली ट्रेन बनवाई। रेल पटरी जो है उन्होंने बिछाई और उसके ऊपर घोड़े से चलने वाली रेलगाड़ी चलती थी। घोड़ा उस गाड़ी को खींचता था। ये घोड़ा गाड़ी सन 1980 तक पाकिस्तान में चलती थी और अब जो है
उसे जो है नेशनल हेरिटेज कर दिया गया है। दोस्तों, सर गंगाराम का जीवन देखिए, इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियों से भरा हुआ है। वो बहुत अच्छे एग्रीकल्चरिस्ट किसान थे, वो बहुत अच्छे इंजीनियर थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का उन्होंने निर्माण करवाया, और जो आज तक वो बिल्डिंगें हैं, पावर स्टेशंस का निर्माण कराया, नहरों का जो है जाल बिछाया, और उन्होंने जो भी कमाया उन्होंने अपने पास नहीं रखा, वो सब लोगों की भलाई में उन्होंने लगा दिया। दिव्यांग लोगों के लिए उन्होंने आश्रम बनवाए, सिर्फ आश्रम नहीं बनवाए, वो अपने पैरों पे खड़े हो सके ऐसा इंतजाम किया उन्होंने। विधवाओं के लिए उन्होंने ऐसे आश्रम बनवाए कि वो अपने पैरों पे खड़ी हों और अपना जीवन स्वयं से जी सके सम्मान के साथ। इतने बड़े बड़े काम सर गंगाराम ने किए। और दोस्तों, सर गंगाराम ऐसे हिंदू हैं जिन्हें पाकिस्तान के मुसलमान हिंदुस्तानियों से ज्यादा प्यार करते हैं, ज्यादा सम्मान देते हैं, और उनको फादर ऑफ मॉडर्न लाहौर भी कहा जाता है। भारत में जो सर गंगाराम अस्पताल दिल्ली में है, वो 1951 में बना है, लेकिन 1921 में ही सर गंगाराम अस्पताल लाहौर में बन चुका था। वहां उन्होंने एक और अस्पताल भी बनवाया, बालक राम हॉस्पिटल, जो अपने बेटे के नाम पे बनवाया। वो फिर विभाजन के समय वो बंद हो गया, और उसके बहुत सारे कारण होंगे। तो सर गंगाराम की इतनी उपलब्धियां देश को रही, अविभाजित भारत को, और विभाजन के बाद भी जो है उनकी जो बिल्डिंगें हैं, उनकी बनाई हुई बिल्डिंगें हैं, आज तक जीवित हैं और उनकी यादगार है। बदकिस्मती ये रही कि उनका देहांत 10 जुलाई 1927, वो भारत की आज़ादी नहीं देख पाए, 1927 में 10 जुलाई को उनका देहांत हो गया। उनकी इच्छा अनुसार उनकी अस्थियों को गंगा नदी में प्रवाहित किया गया। आधी अस्थियां उनकी लाहौर ले जाई गई और उन्हें रावी नदी में प्रवाहित किया गया, और वहां उनकी समाधि भी बनाई गई, और आज भी वो समाधि मौजूद है। दोस्तों, सर गंगाराम का जीवन कितना महान और उनकी शख्सियत कितनी विशाल थी, ये आज की कहानी से हमको पता चला। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, और भी बहुत जानकारी वाले वीडियो आपके पास आने वाले हैं। तो बने रहिए पंजाब लायंस सिंगरौली के साथ, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस जानकारी को अपने मित्रों के साथ ज़रूर साझा करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।